जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। उस फिजिक्स में हम पढ़ लिए थे दर्पण के बारे में, ठीक है। और दर्पण में हम पढ़े थे समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बाद उसका हमका प्रतिबिंब बचा हुआ है, उस प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करना है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। उस परावर्तन में हम पढ़ना होता है हम लोग को दर्पण। दर्पण में ही पढ़े थे दर्पण कितने प्रकार, 2 प्रकार के पढ़े थे। उन्हीं दर्पणों में से हम पढ़े थे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण को हम पहले पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण क्या है, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है किस प्रकार से होता है, तो थोड़ा बहुत कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम पढ़ेंगे उसके प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अभी भी बोल रहे हैं अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को हमसे जुड़िए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण का प्रतिबिंब के बारे में। तो दर्पण का प्रतिबिंब होता है क्या, है ना, ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार का बनता है, इसका हम कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे, जिससे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल होता है, सब आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इससे अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। यहाँ तक सिर्फ 10th के लिए आवश्यक नहीं है, इसके अलावा अदर एग्ज़ामों के लिए ये बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कई प्रकार के बनते हैं, कई तरह से बनते हैं, लेकिन समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण होता है क्या। तो देखिए हम पढ़ा चुके हैं फिर भी अभी बोल देते हैं। समतल दर्पण है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है, क्या वो समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण सीधी होती है ना, इसका उपयोग आईने के रूप में भी किया जाता है। बोलचाल की भाषा इसको आईने करते हैं। आईना हम लोग को जिससे हम लोग फेस देखते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे साइड पॉलिश किया रहता है, चांदी का धातु का लेप चढ़ा होता है। इसमें चांदी होता है, मुख्य रूप से सिल्वर होता है जिसको बोल सकते हैं, चांदी को ही सिल्वर बोला जाता है। पारा होता है, इस प्रकार का धातु का लेप लगा रहता है, लेड का लगा रहता है। इसका रेड ऑक्साइड का भी लेप लगा रहता है। रेड ऑक्साइड का लेप क्यों लगा रहता है हम बताए थे, जो चांदी का परत, ठीक है, पारा का परत जो उस पर लगा होता है, पॉलिश किया रहता है, ठीक है, वो छूटे नहीं, है ना, छूटने से बचाने के लिए उस पर रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ठीक है, हम चलते हैं प्रतिबिंब का और बारी बारी से अध्ययन करें। कम से कम इसका हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको आसानी से इसका प्रतिबिंब के बारे में समझ आइएगा। चलिए, समतल दर्पण मतलब चिकना, चिकना का मतलब जो गोरगार होगी, है ना। जैसे महिलाएं लोग जो चिकन होती है वो ज़्यादा पॉलिश करती है, ठीक है, एकदम ज़्यादा पॉलिश, जितना गोर रहेगी उतना ब्यूटी पार्लर में जाएगी। और ब्यूटिशियन को कई बार पूरा एकदम लेप दो, जितना लेपना लेप लो। और शादी ब्याह में गई तो पूरा शादी ब्याह में अगर लाइट पड़ता है तो पहले नंबर भूत नहीं, एकदम उजला उजला भूत दिखाई देता है। तो ठीक है, वो अलग प्रकार का भूत हुआ। लेकिन यहाँ पर अलग प्रकार का दर्पण पढ़ रहे हैं हम, आईना का। ये आईने तुम्हें कम पसंद करते हैं, है ना। आईने के पास जाइएगा ना तो फिर देखते हैं, फिर कुछ दिन के बाद 1 घंटे का फिर आईना के पास जाइएगा, फिर गए तो फिर आईना के पास जाइएगा। तो ये कहता है ये आईने तुम्हें कम पसंद करते हैं। वो आईना, कितनों आईना का पास जाइएगा तो आपको आईना पसंद नहीं करेगा, वो दर्पण तुमको पसंद नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए बार बार हम आईने के पास जाते हैं अपना थोबड़ा देखने के लिए, ठीक है। तो देखना जरूरी है, ये पर्सनालिटी वाली चीज़ होती है। जब पर्सनालिटी गया तो सब कुछ गया। इंसान को पर्सनालिटी बचा कर रखना होना चाहिए। आप देखिएगा हम समतल दर्पण में पढ़ रहे हैं, तो समतल दर्पण में हम पढ़ाए होंगे समतल दर्पण को सीधा दर्पण भी बोलते हैं। कैसा दर्पण बोलते हैं, सीधा दर्पण। ये सीधा दर्पण है, सीधी दर्पण। इसके इधर ही पॉलिश किया रहता है, ये इसमें प्रकाश किरणें आती है, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से लौट जाती है। अगर किसी भी समतल सतह पर, लंबवत सतह पर अगर कोई
किरण लंबवत डाल दिया जाए, लंब डाल दिया जाए, तो उसको ये टोटल होता है 180 डिग्री, टोटल 180 डिग्री। तो इसको दो भागों में विभाजित कर देती है 90 डिग्री का। कहने का मतलब समतल कोण में, ठीक है, समतल कोण में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए समतल दर्पण को समकोणीय दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब में हम क्या पढ़े थे दोस्तों? प्रतिबिंब में देखिए पहला हम पढ़ना होता है, ठीक है, पहला क्या है? तो कहता है इसमें सदैव, मतलब समतल दर्पण में किसी भी व्यक्ति का सदैव जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा एवं वस्तु के समान के आकार का प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। मतलब बताए होंगे, इस प्रकार से हम समझाए होंगे कि यहाँ पर चिकनी सतह ले लेते हैं, इसको और नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, चिकनी सतह ले लेते हैं। और ये चिकनी सतह जो होता है इस पर आके पड़ी, अब जब पड़ी तो इससे लड़ी तो दूर भाग गया, मार उड़ के भगा दिया। फिर उसके बाद में फिर किरणें यहाँ पर आई तो फिर क्या हुआ, पड़ी और फिर मार उड़ के भगा दिया। कहने को तो पीट के भगा देता है। मतलब यहाँ पर जो पॉलिश किया हुआ है ये समतल सतह है। अभी इस पर जो पीछे की ओर मिला देंगे, पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये मिल जाता है। तो कहते हैं इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसको हम अलग से भी समझा देंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, वस्तु के आकार के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। दूसरा क्या था, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने, मतलब आगे रहती है। कहने का मतलब इसको समझ लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, ये दर्पण है, ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। इस समतल दर्पण में वस्तु को अगर 6 मीटर की दूरी पर रख देंगे तो प्रतिबिंब भी इधर उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु रखल होगा। मतलब यहाँ पर रख देते हैं मंगरुआ को, यह मंगरुआ को रख देते हैं। जब ये मंगरुआ को रख देते हैं, यह मंगरुआ जो है बड़ी खचड़ा है, जब यहाँ पर रख देते हैं, या इसकी दूरी दर्पण से, या दर्पण से इसकी दूरी हम रख दिए 6 मीटर, तो ये मंगरुआ का भी प्रतिबिंब उछल के भाग जाता है पीछे की ओर। कहाँ बन जाएगा? पीछे की ओर। जितना दूरी आप कब्जा कर ले रहता है मंगरुआ, जितना दूरी कब्जा करता है मंगरुआ उतने दूरी पीछे प्रतिबिंबों में कब्जा कर लेता है मंगरुआ। तो कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में अगर 6 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी उतनी ही पीछे बनेगी दर्पण के पीछे। ठीक है, तो इसमें जो बोले, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु क्या होती है, दर्पण के आगे रखा होता है। जितना दूरी पर वस्तु को रखा, ऐसे हम रखे 6 मीटर पर, तब प्रतिबिंब भी बनेगा 6 मीटर पर। आप देखिएगा, ठीक है, इसमें कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है ना पार्श्व, ठीक है, पार्श्व परिवर्तित होता है। अब देखो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, हम आईने के पास जाके खड़ा होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब ठीक उल्टा दिखता है। हम इसे सामने है तो हमारा ये सामने वाला हमको दिखता है। तो मतलब इस प्रकार का जो उल्टा होता है पार्श्विक उल्टा। ठीक है, तो पार्श्विक उल्टा होता है, अर्थात बोल सकते हैं बना जो प्रतिबिंब होगा दर्पण में, जो भी प्रतिबिंब बन रहा होगा वो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष मतलब विपरीत। वस्तु सापेक्ष का मतलब क्या होता है? विपरीत, मतलब एक दूसरे के विपरीत जो बनता है सापेक्ष। बायां रहे, बायां हाथ जब बायां हाथ उठाइएगा तो आपका दायां दिखेगा, जब दायां हाथ उठाइएगा तो वही बोलता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व है ना परिवर्तित होता है, अर्थात बने प्रतिबिंब जो दर्पण में होगा वो वस्तु के सापेक्ष बायां दायां। अगर बायां उठाइएगा तो बनेगा क्या? दायां, एवं दायां उठाइएगा वो बनेगा बायां। मतलब बाएं हाथ को जब उठा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, दायां बन जाएगा। अगर दाएं हाथ को उठाइएगा तो आपका प्रतिबिंब बायां बनेगा। ठीक है, अब बोलिएगा जादू नहीं हो रहा है। ठीक है, दिखाई देता है। जैसे इसको हम समझ लेते हैं अच्छी तरीक़ा से, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अगर नहीं उतारे होंगे तो पीछे मेरा वीडियो पीछे करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिएगा,
कहता है कि अगर पार्श्व उल्टा, अगर यार इस प्रकार से दिख रहा है ना, आर को हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं, तो ये हमारा आर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर जो आर होगा, यह आर हमको इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार का परिवर्तन ही, ठीक है, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। कैसा परिवर्तन कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। पार्श्विक उल्टा बनेगा, तो कहेंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का कैसा बनता है? पार्श्विक उल्टा बनता है, ठीक है, बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट देख लिए, हम चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट मेरा क्या है? कहता अपवर्तित किरण का नियत रखते हुए, अगर अपवर्तित किरण जो है, ठीक है, उसको नियत रखते हुए समतल दर्पण को अपने ही तल में नियत एक अक्ष के परित, ठीक है, थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अगर दर्पण में प्रकाश किरणें थीटा कोण से आती है, तो जब वो परावर्तित होगी तो 2 थीटा, कहने का मतलब याद किसे रहेगा? अब जेकर मेहरारू गोर गार रहेगी, जिसकी पत्नी गोर होती है, उसका पति इसे आता तो मारता है थपाक दबन, तो ये आया मारा थपाक दबन, तो आपतित किरण, और फिर इधर की तो इधर मारा थपाक दबन, तो एक चार्ट कितना चार्ट? 2 चार्ट, कहने का मतलब एक थाप इधर से और एक थाप इधर से। अब दो गया गाल फूल, अब गया गाल फूल, तो दोनों गाल फूला, ठीक है। जब फूल गया गुब्बारे जैसा, तो कहेंगे कि ई वाला जो चिकना था ये थीटा हो गया, और ई वाला जो चिकना था 2 थीटा हो गया। कितना थीटा हो गया? 2 थीटा। अब देखिएगा 2 थीटा हो गया, तो ई वाला को हम समझ लिया, अगर वस्तु की चाल थीटा से आती है तो प्रकाश की चाल भी कितना होगा? 2 थीटा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, कहता है कि वस्तु की ऊंचाई एक व्यक्ति को अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। अब कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु की पूर्ण लंबाई देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो वस्तु को रखिएगा बड़ा, तो दर्पण को रखना पड़ेगा छोटा, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई का आधा रखेंगे, तो वस्तु की ऊंचाई को जब आधा रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर मंगरुआ है खड़ा, ये मंगरुआ है, ये मंगरुआ का लंबाई जो है, यह मंगरुआ का जो लंबाई है, ठीक है, ये मंगरुआ का जो लंबाई है, ये हाइट है। अगर ये मंगरुआ का हाइट कितना है? 6 है, तो इसकी दर्पण का ऊंचाई आधी होना चाहिए, मतलब इसका आधा, तो कहने का मतलब 2 काट दो, इसका आधा करेंगे, यहाँ पर इसका आधा करेंगे, मतलब 3, मतलब मंगरुआ की ऊंचाई अगर 6 मीटर है, 6 फीट है, कितना फीट है? 6 फीट है, तो यहाँ पर दर्पण को कितना फीट रखना पड़ेगा? 6 फीट रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए कितना रखना पड़ेगा? तो वस्तु की ऊंचाई का दर्पण कैसा रखना पड़ेगा? आधा रखना पड़ेगा। कैसा रखना पड़ेगा? आधा, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्या है? कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे के संपूर्ण भाग का प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहे, तो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार के आकार की 1/3 होना चाहिए एवं व्यक्ति कमरे के बीच में खड़ा हो। कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है वो अपना पीछे की दीवार को दर्पण में देखना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए जैसे हम मान लेते हैं इधर दीवार है, ये दीवार है और इधर दर्पण रखा हुआ है, ये समतल दर्पण है, तो इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वो वस्तु को कहाँ पर रहना होगा? तो वस्तु को क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पर बोला है एक व्यक्ति एक कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण भाग को, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर मंगरुआ खड़ा है, यहाँ पर मंगरुआ क्या है? खड़ा है। यह मंगरुआ यहाँ पर खड़ा है। जब ये मंगरुआ यहाँ पर खड़ा है, अब ये अपना इधर मान लेते हैं दीवार है, इसका ये पीछे वाला क्या है? दीवार है। ये पीछे इसका दीवार है,
यहाँ पर मंगरुआ है, यहाँ पर समतल दर्पण लगा हुआ है। समतल दर्पण, कैसा दर्पण लगा हुआ है? यह समतल दर्पण, समतल दर्पण लगा हुआ है। तो बताओ ई वाला दीवार को, ई वाला पूरा दीवार को देखने के लिए क्या होगा? देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो अपने पीछे का संपूर्ण भाग प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहे तो दर्पण न्यूनतम आकार दीवार के आकार की 1/3 होना चाहिए। अब देखो ये दीवार कितना है, अगर इसकी हाइट h है तो इसका कितना होना चाहिए? इसकी हाइट कितना होना चाहिए? इस दर्पण की हाइट इसका 1/3 होना चाहिए, 1/3 भाग होना चाहिए। कितना भाग होना चाहिए? 1/3 भाग होना चाहिए। और वो वस्तु जो होगा, वस्तु को कहाँ रहना चाहिए? दर्पण, ये दर्पण जो है ये दर्पण और दीवार के बीच में रहना चाहिए। तो वो वस्तु अपने पीछे वाला जो भी भाग है, पीछे का जितना भी भाग है, जितना भी जो भी भाग उसका दीवार है, पीछे की दीवार, वह पूरा इस दर्पण में क्या करेगा? देख लेगा। क्या करेगा? देख लेगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये था। ठीक है, अगर दर्पण हमारे सामने लगा हुआ है और वो समतल दर्पण लगा हुआ है, हम अपना पीछे की वस्तु को देखना चाह रहे हैं, पीछे की दीवार को देखना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब हम समतल दर्पण के बीच में और दीवार के बीच में चले जाएंगे, तब उस वस्तु को हम पूरा अपना पीछे वाला चीज़ को उस दर्पण में देख लेंगे। और कैसा होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। दर्पण की ऊंचाई कितना होना चाहिए? 1/3। ठीक है, अब देखिए ये हमारा तीसरा हो गया। तीसरा पॉइंट तो हम समझ लिए। अब हमको समझना है चौथा, सातवां पॉइंट कह रहा है। सातवां पॉइंट कह रहा है, सातवां हमारा क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर U चाल से गति करता है तो प्रतिबिंब समतल दर्पण की ओर 2V चाल से गति करता है। अब देखो फिर से सुन लो, जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर U चाल से चलता है तो प्रतिबिंब दर्पण की ओर, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण की ओर 2V चाल से गति करती है। अब यहाँ देखिए कह दिया, जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर V चाल से चले, किस चाल से चले? V चाल से चले, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा? तो देखिए यहाँ हम बना लेते हैं समतल दर्पण, चिकनी दर्पण, गोलगार दर्पण बना लिए। और इस पर अगर इधर दर्पण की ओर कोई वस्तु U चाल से चल रही है, तो इसमें प्रतिबिंब जो है ना, इसका प्रतिबिंब जो होता है 2V चाल से दर्पण की ओर आती हुई मालूम पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब, अगर वस्तु समतल दर्पण में V चाल से चलती है तो दर्पण का प्रतिबिंब जो होगा, इधर जो मान लेते हैं मंगरुआ है, यह मंगरुआ है, इस मंगरुआ का चाल इधर V चाल से है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर, इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण की ओर 2V चाल से दर्पण की ओर आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये हमारा था सातवां पॉइंट आप पढ़ लिए। अब सातवां पॉइंट के बाद प्रतिबिंब में आ जाते हैं आठवां प्रतिबिंब। आठवां बात क्या है? ठीक है, आठवां हमारा क्या बोल रहा है? आठवां बोल रहा है, जब कोई वस्तु समतल दर्पण से दूर V चाल से गति करता है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर U चाल से चला जाता है। अगर कोई, फिर से सुनिए, कह रहा है जब कोई वस्तु समतल दर्पण से दूर U चाल से गति करता है, जब कोई वस्तु समतल दर्पण से दूर V चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर V चाल से जाता है। किस चाल से जाता है? V चाल से। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई, यह दर्पण है, यह समतल दर्पण, सीधी दर्पण, अगर कोई वस्तु दर्पण से V चाल से इधर भाग रहा है,
भी चाल से भी लिए थे कि यू लिए थे, यू चाल से, किस चाल से, यू चाल से दर्पण से आ रहा है, दर्पण की ओर से इसे भागेगा, इधर से भागेगा तो इसका यहाँ इसका जो प्रतिबिंब होगा यह भी चाल से, ठीक है, दर्पण से दूर भागेगा, दर्पण से दूर भागेगा, ठीक है, भी चाल से दूर भागेगा। तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ मंगरुआ है, यह मंगरुआ जो है, यह मंगरुआ यहाँ से भाग रहा है, यह मंगरुआ इस दर्पण से भी चाल से भाग रहा है, तो उसका भी प्रतिबिंब जो उस दर्पण से भी चाल से क्या करेगा, भागेगा। प्रतिबिंब ई मंगरुआ का प्रतिबिंब है, ई मंगरुआ का क्या है, प्रतिबिंब है, ये मंगरुआ का जो प्रतिबिंब है यह भी चाल से भागेगा। कहने का मतलब अगर यह 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से भागता है, उसका प्रतिबिंब वस्तु दर्पण से 2 मीटर प्रति चाल से भाग रहा है, तो उसका प्रतिबिंब, दर्पण का प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे जो, वह भी 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से भागेगा। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज हम समझे समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, इसके बाद में हम समझेंगे, ठीक है, इसके पार्ट 2 में मतलब कोण के आधार पर प्रतिबिंब का बनना, कोण के आधार पर प्रतिबिंब का बनना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।